कुंडली में हंस योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हंस योग को एक बेहद शुभ योग माना जाता है। कहा जाता है इस योग का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। अगर गुरु अपनी स्वराशि मीन या धनु अथवा उच्च राशि कर्क में स्थित होकर जन्म कुंडली के केंद्र स्थान में हो तो ऐसे में हंस नामक योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अधिक बुद्धिमान और आध्यात्मिक होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते समाज में इन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस योग के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके प्रभाव वाले जातक हमेशा अपने क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं। चूंकि इस योग में जन्मे लोग धर्म व आध्यात्म प्रवृत्ति वाले होते हैं, इसी के चलते ये धर्म आदि से जुड़े काम में विशेष पद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इनके लेक्चरर या प्रोफेसर बनने की अधिक संभावनाएं होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में यह योग बनता है उनका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर होता है। इनकी बुद्धि के तेज होने के कारण इन्हें कभी धन की कमी नहीं होती। इस योग का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है, इसलिए इन पर इनकी विशेष कृपा रहती है। दोस्तों के मामले में भी ये बहुत धनी होते हैं। इसका कारण है इनकी सोच जो बहुत सकारात्मक होती है। माना जाता है इनका संपूर्ण जीवन सुखमय रहता है। सामाजिक कार्यों में इनकी ज्यादा रुचि होती है, जिस वजह से इन्हें समाज में काफी सम्मान मिलता है। ये भी कहा जाता है कि अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर ये भीड़ में भी अपने लिए जगह बना ही लेते हैं, जिस कारण इन्हें समाज में आसानी से प्रसिद्धि मिल जाती है। जिस किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह लग्न या चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में कर्क, धनु अथवा मीन राशि में स्थित हो तो कुंडली में हंस योग बनता है। इसके अलावा गुरु किसी कुंडली में चौथे, सातवें या 10वें घर में होने की स्थिति में भी हंस योग बनता है। लगभग हर 12वीं कुंडली में इस योग का निर्माण होता है। हंस योग में जन्मा जातक। हंस योग में जन्मा जातक अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करने वाला होता है। इस योग के प्रभाव के कारण जातक अपनी शिक्षा के प्रति भी गंभीर होता है और प्रयास करता है कि किसी न किसी प्रकार से अपने ज्ञान को बढ़ा सके। जातक सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व का, चेहरे पर लालिमा और कांतिलीय होता है। सुंदर नेत्रों वाला और बेहतर वाक चातुर्य से युक्त होता है। जातक को अपने लोगों का स्नेह भी प्राप्त होता है। अपने पिता के मान को बढ़ाने वाला होता है। परिवार में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और जागरूक भी होता है। कुछ मामलों में जातक किसी संस्था अथवा लोगों के पथ प्रदर्शक के रूप में भी काम कर सकता है। इस योग के प्रभाव से जातक हंसमुख होता है और मिलनसार भी होता है। अपने प्रभाव के कारण वह लोगों के मध्य उत्तम स्थान भी पाता है। जातक विनम्र होता है और कोशिश करता है कि दूसरों के लिए किसी न किसी प्रकार से मददगार भी हो सके। हंस योग की शुभता व्यक्ति को धनवान बनाने में भी सहायक बनती है। कुंडली में बना कोई बहुत ही शुभ योग जातक को आर्थिक रूप से किसी न किसी तरह की मजबूती देने में भी सहायक बनता है। जातक में धर्म कर्म के कामों को करने के प्रति जागरूकता भी होती है। जातक का स्वादिष्ट भोजन के प्रति रुझान होता है। अपने मन मर्जी का काम करने की इच्छा अधिक रहती है। जातक में अहम भी होता है, वह स्वयं की बातों को लेकर ज्यादा गंभीर रहता है। उसकी कोशिश भी रहती है कि वह जीवन में सफलता को पा सके। महत्वाकांक्षाएं भी अधिक होती हैं। हंस योग के प्रभाव। हंस योग जातक को समाज में एक अच्छे पद को देने में सहायक बनता है। व्यक्ति लोगों के मध्य लोकप्रिय बनता है। व्यक्ति में सही गलत का निर्णय करने की योग्यता होती है। वह व्यक्ति उत्तम कार्य करने वाला व उच्च कुल में जन्म लेने वाला होता है। यह योग व्यक्ति में निर्णय योग्यता में बढ़ोतरी करता है। बृहस्पति की स्वराशि धनु और मीन राशि हैं और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। अपनी राशि में होने के कारण बृहस्पति का प्रभाव अधिक हो जाता है। इसका शुभ प्रभाव जातक को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक विकास भी होता है। गुरु ग्रह संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, धन, दान पुण्य का कारक होता है। दाम्पत्य जीवन में सुख का कारक भी यही बनता है। परिवार में भाई बंधुओं और संतान की वृद्धि आदि का कारक होता है। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में अच्छी शुभावस्था में बैठा हुआ है तो इसके प्रभाव से जातक के मुश्किल रास्ते भी खुल जाते हैं और बिना रुकावटों के काम बनते जाते हैं।
जातक के अंदर सात्विक गुणों का संचार होता है और वह गलत मार्ग से दूर रहता है। हंस योग कब देता है शुभ फल? जन्म कुंडली में कोई योग कितना शुभ होगा और किस तरह से फल देने में सक्षम होगा, ये जन्म कुंडली की मजबूती पर भी निर्भर करता है। जन्म कुंडली में अगर योग शुभता से युक्त हो और ग्रह भी मजबूत हो और किसी भी प्रकार के पाप अथवा खराब प्रभाव से मुक्त हो तो योग जातक को अपना शुभ फल प्रभावशाली रूप से देने वाला होता है। दूसरी ओर अगर ग्रह किसी पाप प्रभाव में हो, कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में योग अपना शुभ फल देने में सक्षम होता है। इसलिए हंस योग में जातक को इसी प्रभाव के कारण अच्छे फल मिलते हैं। बृहस्पति की कमजोर स्थिति के कारण हंस योग अपने शुभ प्रभाव देने में कमी कर देता है। अगर जातक की कुंडली में हंस योग बना हुआ है, अगर कुंडली में बृहस्पति की दशा व्यक्ति को मिल रही है तो उस दशा समय पर जातक को अपने जीवन में बहुत से अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर जातक को ये दशा अपने युवा समय में मिले तो वह उसके करियर के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी तरह अगर बचपन के समय मिले तो जातक अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकने में कामयाब हो सकता है। कुंडली में बनने वाला कोई भी योग अपनी शुभता को तब बेहतर रूप से पा सकता है जब कुंडली में कुछ अन्य शुभ योग भी बन रहे हों, तो ऐसे में कुंडली मजबूत बन जाती है और व्यक्ति को सकारात्मक फल भी मिलते हैं। इसी के साथ अगर जो योग कुंडली में बन रहा हो उस योग के ग्रह की दशा मिल रही हो तो उस योग का फल भी जातक को अवश्य मिलता है।